कि फिर दिन भर दिन चलते जाते हैं, 1 2 3 4, चौथे दिन के बाद ये आदमी मुझे क्या कहता है, भाई बस, भाई बस भाई यार। तो भाइयों राम राम सभी को, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। क्वालिटी थोड़ी इनहेंस हो सकती है, पर जो मैं स्टोरी आज की लेके आया हूँ, बेसिकली वो स्टोरी इस टॉपिक पे है कि यार मतलब ना एक बच्चा था, जो हम सभी बच्चे थे उस टाइम, तो जैसे मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, उस टाइम तो हम सब बच्चे होते हैं। तो यार 7th क्लास की बात थी। 7th क्लास में एक तो बच्चे ये भी होते हैं थोड़ा ना, मतलब जेनेटिक्स थोड़ा मतलब बढ़ रहे होते हैं ना, तो थोड़ा खून गर्म होता है। तो क्या होता है कि जब 7th क्लास में, तो मेरा स्कूल अच्छा था भाई, हम अमीर लोग हैं, अमीर बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है, फ्लैक्स करने की थोड़ी आदत है, मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब आते थे अपन, तो जाता था भाई मैं स्कूल रोज़। अब एकदम से एक बच्चे की एंट्री होती है, उसका नाम था, क्या था, सुनील। उसका नाम था सुनील। सुनील भाई हमारे ऐसे नेचर के थे, सुनील भाई मतलब आते थे तो बहुत मिस्टीरियस सा बच्चा होता है थोड़ा, क्लास में सब देख रहे होते हैं कि भाई ये कैसा सा है, कैसा है, कैसा ये। और मिस्टीरियस बच्चा था तो मज़े तो वैसे ही आते हैं भाई उसके मज़े लेने में। कभी कुछ बोल दो, कभी अब्यूज़ बोल दो, कभी कुछ भी बोल दो, मतलब मार दो। हाँ यार मैं थोड़ा उनमें से था कि भाई थोड़ा गुंडागर्दी टाइप का, कि हाँ तेरी ऐसी तैसी, तेरी तेरी फाड़ दूंगा, तेरी ये कर दूंगा, मतलब उस वे में था। लड़ाई वड़ाई में होते ही हैं लौंडे यार। और उसके बाद भी मतलब जैसे वो मिस्टीरियस था, तो मैम ने ना उसको मेरे बगल में बिठा दिया था, कि जैसे बिगड़े हुए से बच्चा थोड़ा समझदार हो जाएगा कि क्लास है कैसी, वो समझ में आ जाएगा उसको। अब पता नहीं मेरे बगल में ही क्यों बिठाया, पर बिठा दिया उन्होंने। तो भाई जब भी मतलब वो जैसे बैठा, तो मैं उसको देख रहा, भाई वो भी देख रहा, पर मैं स्माइल कर रहा हूँ, स्माइल नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई एक तो तू उसके बगल में बैठा है जिसको क्लास जिसके साथ है, कि भाई ये मेरे साथ हो गया ना तो भाई मज़े आ जाएंगे, और वो तेरे साथ बैठा है और तू उसको इग्नोर मार रहा है। मैं स्माइल कर रहा हूँ, तू मेरे को इग्नोर मार रहा है। अब वो मेरे साथ बैठा, और मेरे को तभी लगता है भाई एकदम से ना, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब ऑरा लगता है, फीलिंग ही अजीब थी भाई साले की। फिर लंच पीरियड हो जाता है, और लंच पीरियड के बाद भाई मैं बोलता हूँ कि भाई तू सही है ना, ओके, तू ऐसा क्यों रिस्पॉन्स कर रहा है, भाई मैं भी भाई हूँ, तू भी भाई है, क्लास में सब भाई हैं, ऐसा क्यों रिस्पॉन्स कर रहा है। भाई वो सिंपल, तब भी वो कुछ नहीं कहता, अजीब ही भेंडा है भाई, अजीब ही वाइड़ा है भाई। फिर मैं कह रहा हूँ भाई थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बता अपना, कहाँ से तू आया है, क्या करता है, मतलब कुछ हॉबी है, कुछ है, कोई पसंद है क्लास में, कोई पसंद। वो जवाब ही नहीं दे रहा भाई। वो मैं करूं क्या, मैं अंदर से कितना पुश करूं, एक तो वैसे ही गुंडागर्दी बैकग्राउंड से, वैसे ही हाल हाल पे गुस्सा आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद भी अगर वो बंदा कोई कह रहा है कि भाई कोई रिस्पॉन्स तो दे यार। कि फिर दिन भर दिन चलते जाते हैं, 1 2 3 4, चौथे दिन के बाद ये आदमी मुझे क्या कहता है, भाई बस, भाई बस भाई यार। क्या साइको लोग हैं भाई। मतलब मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई हाँ भाई तू बोला तो क्या हुआ, बोल बोल, मैं खुश हो गया भाई, मैं क्यूरोसिटी अंदर से भाई, क्यूरोसिटी भाई जाग गई मेरी, मैं पागल हो गया भाई। बोल ना, तू बोल, क्या बोलना क्या चाह रहा है भाई। तो मतलब मैं इतना सब कुछ करता हूँ भाई, बोलना क्या चाह रहा है। उसके बाद वो सिर्फ ये बोलता है, पेंसिल है। मैं कहा हाँ भाई है। फिर मैं पेंसिल दे देता हूँ, ठीक है, पेंसिल लिखता था 7th में, पेंसिल नहीं होती, पर उसको चाहिए होगी भाई, कहीं डालनी होगी, कहीं पेन वैन बैग वैग में कुछ करना होगा। तो फिर मैं दे देता हूँ भाई। वो कुछ नहीं करता तब भी भाई, वो पढ़ने लिखने में भेंडा था, वो पढ़ता तक नहीं था भाई वो। मैं बताता था उसको, तब भी पूछता नहीं था, मैं वैसे ही बता देता था, ज्ञान देने की आदत जो है शुरू से। यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, कहानी से आगे बढ़ने पर जब उसको आराम से 1 महीना हो चुका है, उसके बाद वो मेरे को बताता है कि भाई मुझे ना बहुत डर लगता है चीज़ों से। मैं वैसे ही पर्सनली गुंडागर्दी माइंडसेट से, मैंने कहा भाई कौन है, पूरे स्कूल में फाड़ दूंगा मैं, तू बता तू कौन है, तेरे को कौन परेशान कर रहा है बार बार। उसने बस ये बोला कि भाई मेरे को ना अंदर से ही डर लग रहा है, मेरे को अंदर से इतना ज़्यादा खौफ लग रहा है, अंदर से मेरे को पता नहीं मैं क्या सोचता हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ। उसने मेरे को ये बोल दिया भाई, मैंने बोला मैं तेरे साथ रह के पागल हो गया हूँ। कैसी बातें कर रहा है भाई, 7th क्लास के बच्चे से तुम क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो सब चीज़ें नहीं, दूसरी चीज़ है कि भाई तुम लोग क्या मैक्स, भाई मतलब इतना कोई, भाई जैसे मैंने बोला, तो फिर वो सामने, फिर मैंने और ज़्यादा ना जानबूझ के अपने से पूछ दिया कि भाई हाँ तू बता, तू भाई मैं हूँ तेरे साथ, तू बताने की कोशिश कर, तू कहना क्या चाहता है, तू बोलना क्या चाहता है, तू पूरी कोशिश कर, नमन वादवानी तेरे साथ है, फाड़ देगा भाई जो है। उसके बाद भाई वो कहता है कि
भाई कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस शांति चाहिए। मैं कहा भाई तू शांत में तो रहता ही है, शांति तेरे को क्या करेगा तू शांति रह के। उसने फिर भी ये कहने की कोशिश कही कि भाई मेरे को शांति ऐसे चाहिए कि मेरे को ऐसे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, नॉन स्टॉप देख रहा है मुझे, बहुत देर से कोई देख रहा है। मैंने कहा भाई कोई देख तो नहीं रहा है, कोई लड़की भी नहीं देख रही भाई, इसको देखता कौन है, मेरे को नहीं देख रही, इसको क्या देखेगा। पर भाई जोक सपाट साइड में रख के मैं फिर समझने लगा, जैसे मैंने 7th क्लास में थोड़ी ये इंटरव्यूज़ वगैरह देखे थे हॉरर, मैं समझ गया भाई इसको कोई वो है कि भाई इसको कोई भूत प्रेत का साया है। मैंने पूरी क्लास में ऑल बच्चा क्या करता है पूरी क्लास में फैला दिया। भाई बहुत गंदा दोस्त था भाई मैं उस टाइम, सही में मैंने पूरी क्लास में फैला दिया कि भाई इसको तो यार कुछ चीज़ें हो रही हैं, इसको मतलब भूत प्रेत का साया है इसके ऊपर और इससे दूर रहो। भाई मैंने अगली दिन से क्लास की बेंच बदल दी। मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट में बोलने वाले हो भाई कैसे हो कैसे हो, पर मैं सही में बता रहा हूँ भाई मेरी भी फट गई थी। मैं 7th क्लास का बच्चा था तो मेरे को लगा भाई इस पर भूत प्रेत का साया है तो भाई क्या ही हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी फिर तो फिर हम दूर रहने लगे। अब एक प्रकार से ना 4 दिन हो चुके हैं वो अकेला बेंच पे बैठा है, ठीक है। अब चौथे दिन के बाद वो मेरे पे आके कहता है कि भाई क्या हुआ, आप मेरे से दूर क्यों हो गए, आपको भी डर लगने लगा, ऐसा ही हूँ मैं, मेरे से सब किसी को डर लगने लगता है। भाई मेरी ना फट गई। मैं कहता हूँ भाई तेरे पे वैसे ही भूत वूत का साया है, तू कैसे ये सारी बातें कर रहा है। उसके बाद भी भाई उसने कहा कि देखो मेरे को पता है कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे पे भूत प्रेत का साया, आपको किसने बोला, मैंने तो आपको ये बोला कि कोई मुझे देख रहा है और मुझे लगता है अभी भी देख रहा है। मैं पता नहीं कैसा खो चुका हूँ अपने अंदर, मेरी बातों में ही आपको पता चल रहा होगा। और यस वो बहुत मिस्टीरियस साउंड कर रहा था, इतना ज़्यादा ना, मतलब एक मिस्टीरियस जैसे एक रहस्यमयी चीज़ नहीं होती कि भाई बहुत ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ लग रही थी, इतना मिस्टीरियस साउंड कर रहा था भाई वो कि आपको पता है ऐसा है, आपको पता है वैसा है। भाई मेरी ना यही लग रहा था मुझे कि भाई इसके साथ कुछ तो हुआ है। फिर मैंने इसको लंच के बाद बेसिकली मैं सोचा भाई बैठता हूँ इसके साथ और फाइनली पूछता हूँ, पता करता हूँ कि भाई क्या चीज़ है, क्या रट्टा क्या है। मैं बैठा तो उसने बोला कि यार मेरे साथ ये 1 साल पहले से चीज़ें हो रही हैं और 1 साल पहले से चीज़ें हो के मुझे सिर्फ ये लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे को परेशान हो रहा है, कोई मेरे को मार रहा है। मैं भाई एक समझदार बच्चा होने के नाते मैं इसको टीचर पे ले गया और टीचर को मैंने सारी कहानी बता दी कि सर ऐसा वैसा है, ये ऐसे ऐसे बोलता है कि इसको भूत तो लगते हैं, ये देखता है, मतलब कोई इसके सामने से चले जाता है, इसको ये सब लगता है। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, मैं स्टोरी टाइम बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था और उसको शायद है भी नहीं, कोई भूत प्रेत का साया नहीं था यार, मतलब एक वर्डिंग थी। तो उसके प्रकार से जब ये भाई कहता है कि ठीक है, फिर जैसे दिन भरते जाते हैं तो एक दिन जब डिसाइड हो जाता है फाइनली प्रिंसिपल से इसका सेशन मिल जाता है, तो प्रिंसिपल इसको बुला लेता है भाई कि आ जाओ। प्रिंसिपल जो भी बच्चा है उसको वो प्रिंसिपल देख लेगा और समझ जाएगा। सुनील इस पे जाता है, वही मिस्टीरियस बॉय जाता है, बातें होती हैं कि भाई उसमें भी जो मैं देख रहा था कि सुनील बहुत ज़्यादा कम रिस्पॉन्ड कर रहा था। सुनील बस हाँ हूँ बस ये बात कर रहा था। मैं देख के शॉक था, पर मैं खड़ा था, मैं इसलिए खड़ा था, मेरे को इसलिए बुलाया गया था कि नमन वाधवानी इसके साथ बैठता है, इसलिए इसको बुलाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। मेरे को जब बुलाते हैं तो मैं तो सीधा बोल देता हूँ भाई इसको भूत प्रेत दिखते हैं, इसको थोड़ा साया वाया है, देख लो आप लोग, मेरे को हटा दो इससे, मेरी क्लास चेंज कर दो, वैसे भी मेरी क्रश दूसरी क्लास में। अरे यार, तो फिर मतलब मैंने ऐसा ऐसा कह दिया था, तो वो लोग कहते हैं कि वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले तुम इसका बताओ। तो मैंने बता दिया भाई यही सब। फिर फाइनली प्रिंसिपल अलॉट करता है कि इसके साथ अब सिर्फ नमन वाधवानी ही बैठेगा। मेरे लग गए, मैंने कहा भाई एक तो मैं चाहता नहीं हूँ कि इसके साथ मैं बैठूँ, उसके बाद भाई तुम लोग कह रहे हो कि नमन वाधवानी इसके साथ ही बैठेगा। भाई ये बहुत ज़्यादा गलत लगा, ये मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना भाई कि ये मेरा वर्स्ट डिसीज़न था इसको प्रिंसिपल या टीचर को बताना। फिर जब दिन भर दिन होते लगे तब मैं उसके साथ बैठने लगा तो मैं भी कंफर्टेबल हो गया। भाई ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, बैठ जाओ, वो भी एक इंसान है, उसके साथ भी ऐसा टॉलरेट करना पड़ता है, उसके साथ भी ऐसा होता रहता है यार। अब प्रॉब्लम्स है, क्या कर सकते हैं, दिमागी हालत कुछ सही नहीं है। उसके बाद मैंने जैसे मैं आता रोज़, वो फिर से बोलता नमन आज देख वो तेरे को देख रहा है। मैंने कहा भाई कौन देख रहा है। कहता है देख वो, उसका नाम नीरज है। क्या है भाई, एक तो तेरे को भूत प्रेत दिख रहे हैं, उसके बाद तू मेरे को बोल रहा है कि देख नमन वो तेरे को देख रहा है, उसका नाम नीरज है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पूरी क्लास में उसको चिल्ला दिया कि भाई तू पागल वागल है क्या, मेरे को तेरे साथ नहीं बैठना, किसने बिठा दिया तेरे जैसे को मेरे साथ। मेरे को गुस्सा आ गई भाई, ठीक है। अब गुस्सा आ गई तो अब मैंने सोचा भाई अब तुम रियलाइज़ करो, अगर तुम पे कोई बोले कि नमन ऐसा ऐसा नॉर्मल कोई बात के लिए, और पूरी क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं और 60 बच्चों में तुमको कितनी इरिटेशन, कितना गुस्सा आएगा कि कोई तुम पे चिल्ला दे दम से कि पागल वागल है क्या भाई, मुझे नहीं बैठना तेरे साथ। ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। और वो तो ठहरा मिस्टीरियस बॉय, हमारा अजीब ही मिस्टीरियस। फिर मैंने इसको धीरे धीरे सोचा यार कि मेरे को अपने जो और दोस्तों का ग्रुप था उसके साथ डालना चाहिए, जिससे थोड़ा सुनील सुधरने की कोशिश करने लग जाए, जिससे सुनील थोड़ा नॉर्मल हैबिट में आ जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे हम सब बच्चे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अब यूजिंग लैंग्वेज, कभी उसने तेरे को देखा उसने तेरे को देखा, तो वो थोड़ी चीज़ें सीख ले, वो थोड़ी चीज़ें देख ले, तो उसको समझ में आ जाए, उसको अक्ल आ जाए कि भाई हाँ ये सही है कि ये लोग भी तो ऐसे नॉर्मल दोस्त अपने आप में बात करते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। सुनील को ये अपने अंदर आत्मविश्वास आ जाए। सुनील को फिर मैं जैसे अपने साथ ले जाने लगा तो शांति बैठा रहता था, पर धीरे धीरे जब हम लोगों ने उसको थोड़ा फोर्सफुली कहा कि सुनील बोलना, सुनील बोलना, सुनील तब जाके थोड़े अपने ओपिनियंस देने लगा। पर वर्स्ट चीज़ तो तब हो गई ना जब सुनील को हम लोगों ने, एक लड़की सुनील से बात कर रही थी कि सुनील यू हैव अ पेन, मतलब इंग्लिश स्कूल था ना, तो वो यू हैव अ पेन, तो फिर वो कहता है हाँ है। तो पेन देते टाइम, वो लड़की को छुपाते टाइम उसकी उंगली छुई लड़की से, वो डर गया, वो पागल हो गया, अरे मार डालेगी, मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। भाई भाई मेरी फट गई, क्या बोल गई ये, क्या हो गया ये। वो कह रही है, वो कह रहा है कि मुझे मार डालेगी, ये लड़की मार डालेगी। मेरी फट गई, मैंने कहा भाई क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। मैंने उस लड़की को भी थोड़ा वो किया और लड़के को भी बोला कि भाई ठीक है, ज़्यादा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, सुनील थोड़ा दिमागी हालत से कमज़ोर है। मैंने ये सुनील के सामने बोल दिया कि सुनील दिमागी तौर पे थोड़ा कमज़ोर है। और तुम सोचो, तुम्हें कोई सामने बोल रहा है कि कोई ये थोड़ा दिमागी कमज़ोर है, तो तुम्हें कैसा लगेगा। उसको बहुत हर्ट हुआ, उसने मेरे से 1 महीने से बात नहीं की। और फिर मेरे को पता चला कि वो लड़का हमारे स्कूल से जा चुका है, क्योंकि वो 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, 15 दिन नहीं आया। तो मैंने टीचर से ही पूछ लिया, सर वाई सुनील इज़ नॉट कमिंग। तो फिर उन्होंने यही बोला कि वो लड़का तो जा चुका है। उसको, लड़के को, मतलब उसके पेरेंट्स एकदम से आए थे, कुछ कुछ बोल के प्रिंसिपल से बात करके वो लड़का चले गया। ये बात थी। और तब से सुनील से मेरा टच आउट कुछ भी नहीं हुआ। मैं ना मिला सुनील को, कभी ना देखा, बल्कि मैंने सुना है कि वो स्कूल के बगल में ही रहता था, पर मैंने ना सुनील को कभी अभी तक देखा, ना आज तक देखा है। आई होप वो अच्छा हो, तुम लोगों को स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो तो मुझे और कमेंट में बता सकते हो। मेरे पे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल को, लाइक करते हुए जाना वीडियो को, और कमेंट प्यारा से लिख देना कोई।